हाँ बच्चों, आज बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की कुछ ऐसी इक्वेशन जो आप लोगों को अक्सर दिक्कत करती रहती है। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन में ये सोल्यूशन करने के लिए आता है तो आप लोग कर नहीं पाते इसको, कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वो डिवाइड में क्वेश्चन दे रखे हो तो आप किस तरीके से दे रखा है डिवाइड में, तो नीचे डिवाइड में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप किस तरीके से सॉल्व करोगे आज मैं वो आपको बता रहा हूँ। और आप समझना इसको बड़े अच्छे से, मजा आएगा समझ कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन ये लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर समझो कि करना क्या है, पहले ये समझो कि यहाँ पर जो है ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये लिखा हुआ ये है कि एक्स इक्वल टू 14 इंटू, और ये ऑब्लिक का -5 लिखा हुआ। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू इसमें होगी। मैं ऐसे 20 बेटा इधर ध्यान दो, मैं ऐसे 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ और वो आपको बड़े अच्छे से ध्यान से देखने होंगे। और ये अक्सर हमारे क्वेश्चन में ये ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो उस समय हम अटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 7 2 जा 14। एक चीज ध्यान रखना, जो अक्सर गलती करते हो आप लोग, जैसे 7 से ये कट रहा है तो इसे कट कर दिया, और 7 से यहाँ पर एक और कट रहा है तो उसे भी कट कर देते हो। मतलब एक टेबल से ऊपर दो चीज कट कर देते हो, क्योंकि गलत होता है। हमें एक बार में एक ही कट करना है, अगर ये कट रहा है तो इसे कट करो, ये कट रहा है तो इसे कट, सिर्फ एक ही को कट करना है, दो को कट नहीं करना। ठीक है, अब इसको देख रहे हैं 5 4। ठीक है, अब देखो 4 2 जा 8, क्या आ गया 8। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8 आ गई। जैसे एक और क्वेश्चन अगर होता तो यहाँ पर मैं ये करता एक्स इंटू 5 to 20 इंटू 25। अब देखो मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पे बतानी कि एक्स की वैल्यू, तो ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, तब जाके ये अपॉन में हो जाएगा, अपॉन मतलब बटे में चले जाएगा। तो हमको ऐसा करना ही नहीं है, हमको डायरेक्ट एक ही कट करना है, स्टेप बचाना है यहाँ पे। ठीक है, और एक बारी में एक ही कट करना है। बेटा ध्यान से, एक बारी में एक ही कट करना है। जैसे अगर मैं ये देखूं कि 5 4 जा तो 5 5 जा कर, मैं 5 5 जा कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब 20 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जा कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे क्या आएगा 100, कि एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, जो वैल्यू ये है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कट करते हैं, तब हम लोग आगे सीख, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या करें। 18x टू 18 इंटू 25 अपॉन 6 इंटू 5। जैसे अगर मैं देखूं 18 इंटू 25 और अपॉन इंटू 5, ये क्या है, एक्स की वैल्यू निकल के। अगर मैं इसको कट करूं तो ये देखो कि 6 की टेबल से ऊपर ये कट हो रहा है, 5 की टेबल से ऊपर ये कट हो रहा है। देखो 6 3 जा 18 हो गया, तो ये देखो 5 5 जा 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 5, और 3 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई 5 जा 50। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 आ गई। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है। ठीक है, आगे देख रहे हैं क्या है। ये तो आप लोग अपने आप करना और इजीली कट करके आंसर निकाल देना, पीछे वाले की तरह देखते हैं। 27 देखो, अब ये आ गया, ये क्या लिखा है 21 to 24 और अपॉन 7, एक्स की वैल्यू निकल गया। अब एक बारी में एक ही कट होगा, वो एक कट ही भी हो रहा है। अगर ये दोनों कट होते, जैसे ये भी कट होता है, यहाँ भी कट होता है, ये भी कट ये भी कट, दोनों कट होते तो भी हम एक बारी में एक कट करते, दो कट नहीं करते। अगर दो कट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, फिर हम एक बारी में एक ही कट करेंगे। मतलब इसको देखो 7 3 जा 21। अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, 3 2 जा 6, 6 1 कितना जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, कितना आ जाएगा एक्स इक्वल 72 हमारा आंसर 72। ठीक है, ये हो जाएगा B4। ठीक, आगे देख रहे हैं हम लोग, इजीली तुम सॉल्व सॉल्व कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसको भी सॉल्व कर लोगे होमवर्क में। हाँ इसको देख रहे हैं, अब देखो इसको कर रहे हैं। अगर ये इक्वेशन मेरी दे रही, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स और ये 20 इंटू और ये 60 इंटू 20। तो इसको कैसे, जैसे मैं 20 से डायरेक्ट इसको कट कर रहा हूँ तो कट कर रहा हूँ, 23 जा। अब देखो ये कट हो रहे हैं तो 5 से कट, 5 3 जा 5 5। ठीक है, ये देखो 3 से ये 3 कट हो रहा है तो ये तो, और ये एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी। ठीक है, हमको इस तरीके से सॉल्व करना
देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। आप समझना, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो जाके अपॉन में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऐसे ही डायरेक्ट डिवाइड कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 25 की टेबल क्या आ रहा है, 25 आ रहा है 50। अब ये दोनों एक ही टेबल से कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं भैया, कट रहे हैं, देखो 6 से बड़ी से बड़ी टेबल से कट कर दिए, वैसे 3 से भी कट हो रहे हैं, तो मैं बड़ी से बड़ी टेबल से 6 2 12 और 6 18, ठीक है। अब ये देखो 2 से 2 कट, ये 2 कट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, कि हमारा b। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको, क्योंकि x इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6 और इंटू 5, अगर इसका आंसर मुझे निकालना, अब इसको भी समझो, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू तो भी x की निकालनी है। तो x के साथ में अगर मल्टीप्लाई में है कोई चीज, तो इक्वल के उस तरफ जाके अपॉन में हो जाती है। अब मैं अपॉन में करूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे अपने स्टेप बचाने हैं, पेपर के हिसाब से कर रहा है, मैं कंपटीशन के हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे उस हिसाब से करना है, मुझे यहीं के यहीं इसको कट करना है। जैसे मैं ये देखूँ 7 8 जा 56, तो ये 56 हो रहा है 56, तो ये 56 से 50 पूरा कट रहा है। एक्स की वैल्यू मेरी निकल के आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, तो आंसर क्या होता है 5, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा कुछ और हो सकता है वो भी बताते हुए चलूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अभी अपॉन में करके दिखाऊंगा, अपॉन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं 30 और ये कितना, देखो अब सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखो सब तरफ जीरो, तो पहले जीरो कट कर दो, मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब देखो 3 की और 2 रह गया, 3 2 जा कितना हुआ 6, 6 हुआ ना, तो ये 6 को 6 से, और एक्स की वैल्यू हमारी सीधी आ गई 5, एक्स की वैल्यू हमारी सीधी सी। अगला मैं अगर क्वेश्चन करूँ, एक्स इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू, और ये यहाँ पे कर दें 5, अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ देख रहा हूँ सब मल्टीप्लाई में, जिस सब ऐसे हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं। अगर मल्टीप्लाई में नहीं होगा तो आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाओगे, आपको डायरेक्ट डिवाइड यहाँ पे तब करना है जब आप मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है। तो मैं यहाँ से कट करूँ भी, ये देखें 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 5 जा कितना हुआ 15, तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई का 2 है, तो 2 अपॉन में आके कितना हो जाएगा, अपॉन में यहाँ 2 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 15/2 होगी। अब ये मेरा फ्रैक्शन में आंसर है, और फ्रैक्शन में भी मैं किस में आंसर लिख सकता हूँ, वो देख रहे हैं हम लोग, मिक्स में कैसे आंसर लिख सकते हैं। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 2 को यहाँ पे देखेंगे 15 से डिवाइड करना है 2 को, तो 2 7 जा 15, 3 और 1 सॉरी 2 7 जा 14, 14 और 1 15, तो कैसे किया, मैं कितनी बारी में जा सकता है, 15 को डिवाइड कर रहा है 2, तो 2 7 जा 14 होता है ना, तो मैंने 2 7 यहाँ पे कर दिया, 2 7 जा 14, और 15 में से 14 जाए कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे ये रह गया 1, तो ये x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू कितनी होगी 7 1/2, वैल्यू कितनी 7 1/2 हमारा आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेगी, ठीक है, इस टाइप के भी हमको क्वेश्चन करना है, बेटा ध्यान दो, आगे हम लोग देख रहे हैं। अब ये क्या है x, x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये देखो सबसे पहले हम देख लें भाई, ये 5 से ये कट रहा है, देखो 5 और 4 से 4 बन जाए, ठीक है, और एक 2 से एक 2, x की वैल्यू हमारी कितनी है, इसको आपको करके लेके आना है होमवर्क के रूप में, वर्क है आपका, और आपको कर, आगे हम देखें x इंटू 14 इंटू 5 35 इंटू, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये समझो, मैं यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई में इक्वल का साइन है, तो मैं इसका मतलब ऊपर ऊपर वाले में कट कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर जो भी डिजिट हो, यहाँ पर जो भी डिजिट हो, एक ही टेबल से अगर कट हो रहा है तो हम इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहा हूँ मैं 7 से कट हो रहा है, देखो 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, ठीक है, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। अब ये देखो 5 से ये कट हो रहा है, पहले 5 से मैं इसको कट कर लूँ, 5 5 जा 25 हो गया। अब 5 से मुझे इसको कट करना है, 5 4 जा, अब ये रहेगा 2, 2 से इसको कट कर दो, 2 2 जा, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 आ गई, ये मेरा 4
ठीक है, आगे देखें। हाँ, इसको कर रहे हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो लिखा हुआ है 12 इंटू 35 अपॉन 6 इंटू 7 लिखा है, 6 इंटू 6। अगर मैं 6 से इसको कट करूं तो ये कट हो रहा है, 7 से इसको कट करूं तो ये कट कर लो। देखो 6 टू 12, ठीक है। अब ये 7 5, ठीक है। अब 2 की 5 की मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा, यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा। अब बी फोर वेट हमारा, बी फोर वेट हमारा। आगे हम लोग, अब ये क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 24 इंटू 15 और अपॉन 8 को आपको solve करना है, और के रूप में ये आपका, ठीक है भैया। आगे देखिए, कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 32 इंटू 10 और अपॉन 4 इंटू 5। यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 8 जा, ठीक है। अब यहाँ कट करके देखें, 5 2 जा 10 और 8 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 हमारा आंसर, ठीक है। आगे हम लोग देखते, अब इसको समझो, x की वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, 45 इंटू 8 अपॉन 9, ठीक है। अब 9 से इसको कट करो, 9 5 जा, ठीक है भैया। अब 8 की और 5 की मल्टीप्लाई, 8 की 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 5 जा 40, तो हमारा 40 क्या हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और देखें x इक्वल टू 36 इंटू 12 अपॉन 6, आराम से कट कर लोगे। अब ये दोनों ही कट हो रहे हैं, देखो 6 से ये भी कट हो रहा है, 6 से ये भी कट हो रहा है, तो 12 भी कट हो रहा है, वो 36 भी कट हो रहा है, 12 भी कट हो रहा है। लेकिन हमको कट एक करना है, सिर्फ एक को कट करना है, चाहे मैं जिसको कट कर लूँ, लेकिन आंसर मेरा वही आना, आंसर सेम आएगा, आंसर कुछ गलत नहीं आएगा। जैसे मैं इसको कट कर ले रहा हूँ 6 6, तो 6, अब 12 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, तो ये 72 मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तब 72 आपका आंसर है। ये इजी क्वेश्चन है, और अक्सर बच्चे इसमें अटकते रहते हैं, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। मैं अभी से आप लोग का बेस बना दूं कि पेपर के समय में मुझे ये छोटी छोटी चीजें ना लेना पड़े, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है, वर्क में करना है, और करने के बाद मुझे कमेंट्स में आंसर भी देना है कि क्या है। हाँ भाई, ये है x इंटू 24 टू 10 और इक्वल टू 48, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो 42 24 से 48 कट रहा है, 24 2 था, तो 24 तो ये 2 था, ठीक है। अब ये कट रहा है, देखो अगर मैं, हाँ चलो मैं इसको कट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, 15 की 2 की मल्टीप्लाई करें तो x इंटू 10 और 10 3 जा 30, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी, हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू 3 मतलब आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, और लास्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क के रूप में ये आपको घर के आराम से बड़े प्यार से इसको सॉल्व करना है। और एक 3 4 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ जो आपको, जो आपके अपॉन में आंसर आ सकते हैं, इन क्वेश्चन को भी देखना, बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करना, अपनी तरफ से भी बना के सॉल्व करना। जैसे जैसे आप इस तरीके से करते रहोगे तो आपको अपने आप ही बेटा क्लियरिटी आती रहेगी, और जो इक्वेशन बन के आती है क्वेश्चन वो सब आप अपने आप ही सॉल्व करते हो, ठीक है। तो मैं एक और दे रहा हूँ, कुछ 4 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक्स 8 इंटू 5 ये 4 इंटू, ठीक है। देखो एक्स इंटू 5 इंटू 5 इंटू, अपॉन में आंसर आ सकता है, ध्यान रखना, कहीं कहोगे अरे मुझको ये अपॉन वाले कराए नहीं थे, या करना तो पड़ेगा। अपॉन की भी कुछ आपको बताई थी, एक्स इंटू, ये आपके इतने क्वेश्चन हो गए भाई, इनको बड़े आराम से करना, क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना, फिर रिवीजन करना। स्क्वायर मैंने आप लोगों को बता रखा है, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, 1 से लेकर 26 तक टेबल याद कर लो, धीरे धीरे करके याद करो, अभी हमारे पास टाइम है। बाद क्यूब याद कर रहे हैं, स्क्वायर याद कर रहे हैं, 1 से लेकर 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक क्यूब,
और 1 से 26 तक टेबल याद कर लो, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लो। और बराबर पर्यायवाची, विलोम, एंटोनिम, सिनोनिम्स इंग्लिश वाले बच्चे होंगे तो उनको समझ में आएगा एंटोनिम। अगर हम देखें पर्यायवाची, विलोम, ये बराबर याद कर लेना, रोज-रोज 5-5 करते रहो, अपने आप हो जाएँगे। आप एक साथ जब देखो पेपर के 2 महीने रह गए तो एक साथ पढ़ लो। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साथ पढ़ के निकाल देते हैं एग्जाम। न तो नवोदय का और विद्या ज्ञान का एग्जाम बहुत टफ है, और सैनिक स्कूल का भी टफ है, आरएमएस स्कूल का भी टफ है। ये चीज हमको बड़े ध्यान में देना है, अभी से हमको बेटा सॉल्व करते हुए अभी से। ठीक है बेटा, मिलना है अगले उसमें वीडियो में। अगर अब आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर करते रहना, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम अगली वीडियो बेटा आपको लेके आएंगे, देखेंगे किसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वही वीडियो में बना के लेके आऊंगा। चैप्टर की रही बात, तो चैप्टर मैं दूसरे तीसरे दिन दूंगा, तब तक आप रिवीजन करते रहो। चैप्टर की भी वीडियो मैं आपको भेज, ठीक है। बाय बेटा।